हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अखंड और हम पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी। तो अभी तक हम टोटल 57 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। ये है चैप्टर नंबर 58। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स जिनके थ्रू मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इसको पढ़ के मैंने कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं, तो आप भी पढ़ के आराम से एग्जाम्स क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हम देखेंगे फ्यूल मिनरल के बारे में और उसमें हम सबसे पहले देखेंगे कोल। ओके, तो अगर बात करेंगे इंडिया में कितने टोटल कोल रिजर्व है, तो वो हमारा है 285 अरब टन। ठीक है, ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बहुत ज्यादा है। पर जिस हिसाब से इनको एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, हाँ, बहुत ज्यादा दिन ये नहीं चलेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें कि कोल का सबसे ज्यादा यूज कहाँ होता है, तो हमारा 77% ऑफ द कोल जो है वो यूज होता है थर्मल पावर प्लांट्स में। और थर्मल पावर प्लांट्स क्या करते हैं भाई? थर्मल पावर प्लांट है, उसमें है पानी। ये कोल इस पानी को उबालता है, इससे निकलती है स्टीम। स्टीम जाती है दूसरे चैम्बर में, वहां है पंखुड़ी। पंखुड़ी घूमती है, लगा है डायनमो। डायनमो बनाता है बिजली और फिर हमारे घर में हमारे इलेक्ट्रिसिटी आती है। टीवी, लाइट, फोन, सब चीजें चलते हैं। अच्छा, जो इलेक्ट्रिसिटी यूज बाय इंडस्ट्री 7% कोल से ही आती है। ठीक है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी हमारी कोल से ही आती है। जो हमारे इंडिया में पहला अटेम्प्ट हुआ था कि मॉडर्न तरीके से एक्सट्रैक्शन किया जाए कोल का, वो हुआ था हमारी रानीगंज माइंस में। ठीक है, अब ये माइन कहाँ है वो हम आगे, मैंने मैप है, इस मैप में मैंने दिखाया है, तो उसमें बताता हूँ अभी आपको। ओके, तो कोल जो है दो तरह के रॉक सिस्टम में मिलता है इंडिया में। इंडिया में टोटल कितने तरह के रॉक सिस्टम है आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं मेरे को। वहां मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में ही बताया कि कितने तरह के रॉक सिस्टम्स है और वो कहाँ कहाँ पे है। ओके, तो 98% तो मिलता है हमारा गोंडवाना में। ठीक, और 2% हमारा मिलता है तरसरी में। ठीक है, अब गोंडवाना की हम बात करें, जो गोंडवाना कोल है हमारा, उसमें हमारा सबसे ज्यादा मिलता है बिटुमिनस टाइप का कोल। ये मिलता है हमारा छोटा नागपुर एरिया में। ठीक, और इस छोटा नागपुर एरिया के सिवा 4 स्टेट्स हैं जहां पे हमारा ये गोंडवाना कोल मिलता है। ठीक है, जैसे ये हमारा इंडिया है, तो ये एरिया है जहां पे हमको ये कोल मिलता है। तो ये है झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़। अगर दूसरा कोल रॉक सिस्टम है जहां पे कोल मिलता है, वो बहुत कम है, वो 2% ऑफ द कोल है, वो है हमारा एंथ्रेसाइट। ठीक है, और ये एंथ्रेसाइट वन ऑफ द बेस्ट कोल्स होता है। अब कोल बेस्ट क्यों होता है, क्यों नहीं होता, वो मैं भी आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो ये बेस्ट कोल होता है, ये मिलता है हमारा JNK में। ठीक है, कारगिल वाले रीजन पे, इसीलिए नहीं निकल पा रहा है वहां से। आदमी जान बचाएगी कोल निकाले। ठीक है, अब कोल इज बेसिकली फाउंड इन रिवर वैली ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू। जितनी पेनिनसुलर प्लेटू की रिवर वैलीज हैं वहां पे पाया जाता है, जैसे दामोदर वैली तो झारखंड और वेस्ट बंगाल में, सोन वैली MP और छत्तीसगढ़ में, महानदी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में, ब्राह्मणी रिवर उड़ीसा में, गोदावरी आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अब हम आगे चलें तो देखिए, अभी ये सब चीजें मैं आपको मैप्स में बताऊंगा, या मैप में मैंने बना के रखा है कि कौन सी कोल माइन कहाँ पे। और इसके बारे में पहले हम कुछ कोल रिजर्व्स के बारे में जान ली कि इंडिया में कहाँ कहाँ है। तो कोल रिजर्व्स इंडिया में सबसे पहले अगर हम देखें कोल रिजर्व, तो ये हमारा है रानीगंज। तो रानीगंज कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो मतलब ये ट्रिक है, इसको कोई सीरियसली मत लेना, क्योंकि पता है दीदी के बारे में कुछ बोलो तो यार वीडियो चैनल बंद हो जाएगा, समझ गए? तो बोलेंगे नहीं, समझ लो। तो रानीगंज हमारा है वेस्ट बंगाल में। ठीक, तो यहाँ पे हमारी दामोदर वैली, ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडिया का 35% ऑफ द कोल हमारा रानीगंज से आता है। अब झारिया, तो झारिया झारखंड, धनबाद और दामोदर वैली। अब गिरदेश, तो दामोदर वैली झारखंड, ये हमारा बोकारो, हजार बार पुकारो झारखंड, हजारीबाग। देखो पुकारो हजार, पुकारो हजार से बोकारो याद रख सकते हैं कहाँ पे कौन सी माइन। ठीक है, सिंगरौल, तो सिंगरौली, तो सिंगरौली कहाँ है हमारा? ये है MP में। रिवर है हमारी सोन रिवर। फिर नेक्स्ट है हमारा सुहाग, सुहागपुर कहाँ है? MP में। भाई अगर आप लोग की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड MP से हो तो आप इसे याद कर सकते हैं। फिर आपका है ताता पानी, ये कहाँ है? छत्तीसगढ़। पानी
प्लस कोला, छत्तीसगढ़, चित्रकूट वाटरफॉल्स जो है, ठीक है। मतलब अब ये मेरे रेफरेंस के हिसाब से मुझको याद रहता है, क्योंकि मेरे माइंड में कुछ चल रहा था तो मैंने लिख दिया, तो मुझे याद है। अगर आप लोग के माइंड में कुछ चल रहा हो तो आप वैसे भी रेफरेंस बना सकते हैं। फिर राम कोला, ठीक है, तो ये मैंने पानी कोला ऐसे किया था। तो ये छत्तीसगढ़ में है दोनों, ठीक है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में चित्रकूट वाटरफॉल है, बहुत फेमस है। तो पानी कोला, ठीक। अब कोरबा, कोरबा कहाँ है हमारा? कोरबा है हमारा महानदी वैली में, और कोरबा हमारा छत्तीसगढ़ में, ठीक। अब हम बात करेंगे तालचेर की, ठीक है। तो तालचेर मतलब कि यह है उड़ीसा में, और कहा? ब्राह्मणी रिवर में, ठीक है। तो तालचेर, तो इसको मैं ऐसे बनाया था कि टॉर्च लेके उस दिशा में कोई कुछ ढूंढ रहा है, तो टॉर्च लेकर उस दिशा में कोई भ्रमण कर रहा है। अब सिंगरैनी का है, सिंगरैनी हमारा हमेशा हमारा आंध्र प्रदेश में है, और कौन सा? गोदावरी रिवर पर, ठीक है। जैसे कोई सिंगर है तो वो अंधा होता है, और अंधे को क्या बोलते हैं? भगवान के बच्चे। ज्यादातर सिंगर जो ट्रेन में गाते हैं उनके लॉस ऑफ विजन रहता है। देखिए, मजाक नहीं बना रहा हूँ मैं, बस एक बात बता रहा हूँ। तो उनका लॉस ऑफ विजन रहता है, ठीक है, वो डिफरेंटली एबल्ड हो गए, ठीक। तो और हम बोलते हैं ना कि इनके ऊपर भगवान की शक्ति है जो ये सब कर पा रहे हैं। तो वैसे ये बस याद रखने के लिए है। अभी ये था हमारा चैप्टर 1, ये पार्ट 1 है कोल का। अभी इसके आगे भी पार्ट 2 भी है, तो इसको मैं एक्चुअली ऐसे करके ना कोल 1 कर देता हूँ। तो क्योंकि हमारे पास पार्ट 2 भी है कोल का, जो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, वो भी बहुत इजी है। उसमें हम बढ़िया से मैप से समझेंगे कौन सी माइन कहाँ पे है, ठीक है। तो आपको ये कैसा लगा? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की क्वेरी है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व इट। ऑल्सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, बहुत ही जरूरी है मेरे लिए। अगर आप ये चैनल सब्सक्राइब करते हैं, थैंक यू सो मच।